किया, तुम राखी की भी याद नहीं आई तुम्हें? कहने लगे इसीलिए तो आया हूं, इसीलिए तो आया हूं, राखी की याद आई है तभी तो आया हूं। बोले क्या मतलब? बोले कल भाई साहब दिल्ली जाएंगे, अफसर थे, सरकारी अफसर, मीटिंग थी दिल्ली में, बनारस से, करे कल दिल्ली जाएंगे, किसी तरह तुम रोक लेना, मैं अभी 2-4 दिन के लिए जा रहा हूं और आऊंगा इसके बाद, तो इनको रोक लो। अब वो तो चले गए इधर। पत्नी कहने लगी देखो आप दिल्ली नहीं जाएंगे। अब पति पत्नी में हो गए लोग जो, अरे क्यों नहीं जाएंगे? बोले नहीं आपको जाना नहीं है। मतलब किसी तरह से उनको रोक लिया और नहीं गए। दूसरे दिन जब नहीं गए और तीसरे दिन जब घर में पेपर आया तो उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, वो जिस डिब्बे में उनका रिजर्वेशन था उसमें कोई नहीं बचा, सब मर गए। आए पेपर लेके अपनी पत्नी के पास, कहने लगे तुमने मुझे बचा लिया। पत्नी बोली मैंने नहीं बचाया, आपको तो भाई साहब ने बचाया। भाई साहब इनको कहती थी, भाई साहब ने बचाया। 2 दिन बाद गुरु महाराज आ गए, चरणों में गिर गए दोनों पति पत्नी। तब वहीं अनुरोध किया उन्होंने कि लोगों का भला करिए, रास्ता दीजिए। तो 10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार बनारस में गुरु महाराज ने एक को बैठा करके सत्संग सुनाया था, और वहीं से 60 वर्ष तक गुरु महाराज का अभियान रुका नहीं। इतना परिश्रम किया इन्होंने शरीर से। और ये मंदिर जो देख रहे हैं आप, बरदानी मंदिर, ये अपने गुरु महाराज का चिन्ह बनाया और कहने लगे कि इसमें हमारा कुछ मत रखना। आप जब जाएंगे वहां मंदिर में प्रवेश करेंगे, वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा कि मांस मछली अंडा शराब का सेवन करने वाले कृपया अपना सेवा मत डालें, पैसा मत डालें। आप किसी मंदिर में जाओ, चोरी का, बेईमानी का, ठगी का, शराबी का, कबाबी का सब डाल दो, लेकिन इस मंदिर में है कि ऐसा सेवन करने वाले मत डालिए। 25 दिसंबर 2001 से बरकत बट रही है। आप अपनी बुराई छोड़ो, संकल्प करो, एक मनोकामना पूरी। वहां इनके एकमात्र उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज, जो इनके मिशन को, इनके काम के, जो जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के संस्थाध्यक्ष है, पूरे भारत में घूम रहे हैं, इनका संदेश दे रहे हैं, शाकाहारी का प्रचार कर रहे हैं, नशा मुक्ति का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय ठीक नहीं है, आने वाला समय बड़ा खराब है। क्योंकि सूरदास जी ने अपने सूर पद में लिखा है कि रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसो जोग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुं दिस काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही और प्रजा बहुत मरे, और काल व्याल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे। सहस्त्र वर्ष लग, बाबा जी ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा जो 1000 वर्ष तक रहेगा। अब देखिए सूरसागर में क्या लिख रहे हैं सूरदास कि रे मन धीरज क्यों न धरे, कि काल व्याल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे। सहस्त्र वर्ष, सहस्त्र माने 1000, सहस्त्र वर्ष लग सतयुग व्यापे, सुख की बेल घरे, सूरदास या हर की लीला तारे नाही टरे। अब गुरु नानक देव जी ने कहा राज करेगा खालसा, समझ लो सबकी बात, कहा सबने है, आपने नहीं माना। बाबा जी ने उसको घोल के पिला दिया लोगों को पूरे भारतवर्ष में, और आज गुरु महाराज अपने आदेश निर्देश से हम लोगों को भेज करके आपके बीच में सुना रहे हैं कि कल अगर जमराज की अदालत में खड़े किए जाओगे और जब पूछेगा हाकिम तो तुम क्या कहोगे? इसका किराया भी भरना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा, और खाली करके जब उसकी अदालत में पहुंचोगे तो पूछेगा कि तुम्हें कोई मिला नहीं समझाने वाला, तो वहां कैसे झूठ बोलोगे? वहां झूठ बोलोगे तो कहने लगे मैं वही खड़ा हो जाऊंगा कि मैंने तो बहुत समझाया, बहुत समझाया। नानक जी ने कहा राज करेगा खालसा और आकी बचे न कोई। खालसा माने अच्छे लोग, चरित्रवान लोग राज करेंगे और दुराचारियों का नाश हो जाएगा। अब कबीर साहब ने क्या कहा? चलती चाकी देख के। अच्छा, सब गांव से आए हो, गांव के रहने वाले हैं सब लोग?
ये पीछे वाले शहर से आए, गांव से नहीं आए आप लोग, क्या सब गांव से आए हो? सबके गांव है ना? हाँ, गांव से तो सब आए हैं। यहाँ क्या था? ये कोई कॉलोनी थी? अरे गांव होते थे, यहाँ बस भी आती थी दिन में, एक सवेरे शाम, दिन भर नहीं चलती थी। आज यहाँ घर हो गया, गांव से सब लोग आए हैं। चलती चक्की, गांव चलते थे, जाता चलती है कि नहीं? अभी कहीं किसी के घर में है, वो दाल उल डाल लेते हैं छोटी वाली। चलती चाकी देख के अरे दिया कबीरा रो, और दो पाटन के बीच में साबत बचे न कोई। अब हम सोचे कि ये दो पाटा है क्या? वही घर में जाता चलता 4 बजे जो है सब जुट जाती थी, माँ वो सब लगी रहती थी, रोज पीछे और रोज खाए, रोज का काम होता था। लेकिन जब गुरु महाराज मिले तब ये दो पाटा समझ में आया। बाबा जी ने कहा कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, और कलयुग जाने लगेगा तो अपने मांगेगा चोरी बेईमानी ठगी का हिसाब। सतयुग बर्दाश्त नहीं करेगा, और यही दोनों की टक्कर, दोनों युगों की, बाबा जी ने कहा इतने जोर की टक्कर होगी 20 करोड़ लोग मर जाएंगे, 20 करोड़। तो कहा काल ब्याज से वही बचे जो सदगुरु जाए। उनके बेटे कमाल ने कहा कि कील सहारे जो रहे बाल न बांका, जो कील के सहारे गेहूं रहता है वो पिसता नहीं है, लुढ़कता रहता है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि देखो आग तो लगेगी, आज तो आपको भी आएगी, 12 आने तो माफी हो जाएगी, लेकिन 4 आने तो आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए नित्य सुमिरन ध्यान भजन का जो रास्ता मिला है नित्य करिए। और जिस प्रेमी भाई को नहीं मिला है, अभी होली के कार्यक्रम 24 मार्च से और 26 मार्च 3 दिन का कार्यक्रम। यहां देखिए राम रतन है, राम सनई है, ये लोग हैं, सुनीता बिटिया के, सब बड़े प्रेमी हैं, बड़े भक्त हैं, बड़ी सेवा करते हैं जाकर के। तो एक से पूछ लेना, इनके साथ चले जाना। तमाम मोतीलाल जी हैं, ये अपने पूनम है, और तमाम प्रेमी है, राजेंद्र जी, बहुत लोग हैं यहाँ पे, इनके साथ चले जाना, पहुंच जाना वहां। तो पहुंच जाओगे, रहने की व्यवस्था, खाने का भंडारा वहां चलता है। अरे दिल्ली वाले बड़ी कर्जीदार हैं, तो बाबा जी ने कहा रोटी खिलाओ, इसी रोटी खिलाने से कर्जा खत्म होगा। तो रोटी खिलाने की जिम्मेदारी दिल्ली के प्रेमियों को मिल गई। तो काफिला चल रहा है, पूज्य महाराज जी निकले हुए 108 दिन के लिए लौट करके आए, फिर 82 दिन के लिए निकल गए। तो दिल्ली का भंडारा साथ, और फिर अभी आश्रम पे आएगा, दिल्ली में भंडारा चलेगा, उसकी सेवा प्रेमी देते हैं। तो भाई प्रेमियों से मेरी अनुरोध और प्रार्थना कि होली का भी कार्यक्रम और साथ में मुक्ति दिवस, 23 मार्च का मुक्ति दिवस, तो दिल्ली में कोई कार्यक्रम है नहीं, ये वहीं पे कार्यक्रम, तो 3 दिन नहीं बल्कि 4 दिन। ये मुक्ति दिवस का भी मैं आपको बता दूंगा क्या है मुक्ति दिवस। तो वहां कार्यक्रम रहेगा, तो भंडारा वो चलेगा, कार्यक्रम चलेगा, लाखों लाख पूरा भारत वहां बस जाता है। जब वहां जाते हैं, कहां जा रहे हो? बंगाल जा रहा हूं, कहां जा रहे हो? बिहार जा रहा हूं, कहां जा रहे हो? उड़ीसा जा रहा हूं, कहां जा रहे हो? पंजाब जा रहा हूं, सब वहां बसते हैं। सबका सेक्टर बनता है, 10 किलोमीटर के एरिया में सब लोग बस जाते हैं। आके देखिए, मंदिर का दर्शन करिए, पूज्य महाराज जी का दर्शन करिए। इसके बाद 25 तारीख को पूज्य महाराज जी का सत्संग सुबह 7 बजे होगा। इसके बाद नामदान होगा। कौन सा नामदान? वो नामदान नहीं कि दरवाजा खिड़की खोल दो रोशनदान बन जाएगा, है? बिटिया के ब्याह करने जा रहे हैं, शादी सगन, क्या कन्यादान देने जा रहे हैं? ये नामदान है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुन लो अच्छी तरह, ये जग तक पूजा पाठ कुछ नहीं, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरही पारा। ये नाम, वो नाम मिलेगा आपको, वो गुप्त नाम जो इस कलयुग का समय का जगह हुआ, जय गुरुदेव नाम। जब वहां पहुंचोगे तो पूज्य महाराज जी सत्संग के बाद वो नामदान मिलेगा, देंगे, उसको ले लेना, घर में आना, अपने घर में बैठ करके घर गृहस्थी काम, और सवेरे शाम 1 घंटा निकाल। अरे 1 घंटा, अरे शरीर को सजाने के लिए क्या नहीं करते हो? सत्संग में जाना आराम से नहीं, क्या भाई थोड़ा, अरे सुनो इधर उधर है क्या, लाओ जरा, इधर छिड़का उधर छिड़का, लगाया गया, थोड़ा इसमें फिसलो में लगा लिया, क्रीम फ्रीम लगा लिया, भैया लोग भी आए, थोड़ा सेंट परफ्यूम छिड़क लेते हैं। कहीं शादी भी हम जा रहे हैं तो थोड़ा और छिड़क लेते हैं, बारात में जा रहे हैं, कपड़ा तो भाई ठीक ठाक है, बढ़िया कपड़ा, यही तो देखते रहते हो। खाना बढ़िया बढ़िया खाते हो, फल खाते हो, है किसके लिए खाते हो भाई? इस शरीर के लिए तो खाते हो।
अरे मकान बनाते हैं शरीर को रखने के लिए, लेकिन आपने कभी सोचा कि इसमें बैठी जीवात्मा निकल जाने के बाद शरीर का कुछ नहीं मुर्दा हो जाती है और इस शरीर के मरे जा रहे हो, उस जीवात्मा के लिए कुछ सोचते नहीं हो, उसके लिए सोचो, उस जीवात्मा के लिए सोचो, वो कहां जाएगी, कहां से आई है, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं। इसलिए आपको समझाने आया कि आप मत आइए समय निकाल करके। आगे समय इतना खराब है कि देखिए विश्व युद्ध होगा, ये रुकेगा नहीं। बाबा जी ने कहा इस दिल्ली की गद्दी पर कोई माई के लाल बैठ करके गरीबी दूर नहीं कर सकता। आप गरीबी दूर करने की बात सोचते हैं, तो जो मिला है उसमें खुश रहिए। देख पराई चूपड़ी मत ललचाओ जीव, जो मिला है खुश रहिए, मालिक का धन्यवाद करिए कि जैसे रखा है आपने बहुत बढ़िया। तो गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागो पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो रखा है। ये पावर है गुरु की कि गोविंद से मिला देते, भगवान से मिला देते, भगवान के दर्शन करा देते हैं। और इसके बाद जब समय आता है तो आपकी जीवात्मा को अपने घर पहुंचा देते हैं। तो बोले जब जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा, पूरी मदद करूंगा। तो काम उस समय की याद दिलाते हैं। तो जब आदत बनी रहेगी तभी तो करोगे, जब आदत नहीं बनी रहेगी, झूठ और बेईमानी करते रहोगे, तो वहां जब मरने का समय आएगा तभी अरे फलनवा रुपया दिया था, पता नहीं देगा कि नहीं देगा, वो बताया नहीं किसी को, ब्याज आया कि नहीं आया, अब ब्याज पे खाओ पैसा और कहते हो मैं तो धर्म कर रहा हूं, तो कैसे हो। तो मत ये समय निकाल करके आइए और किसी भी नशे का सेवन मत करें और शाकाहारी रहें। कोई मांस अंडा, कहते हैं अंडा शाकाहारी है, बहुत लोग कहते। हमारे अध्यक्ष जी मामली माननीय विजयपाल सिंह जी कई सत्संग दे रहे थे, कहे भैया अंडा शाकाहारी है, 2 बीघा बो के आया हूं, आप भाई किसान बैठे हो, कितना बोए हो, कोई बोए हैं? सबने कहा नहीं भैया। कहा अच्छा चलो कहीं फैक्ट्री में बनता है अंडा, अंडा बनता फैक्ट्री में नहीं बनता, किसी पेड़ में लगता है, अंगूर की तरह, आम की तरह, कटहल की तरह, सेब की तरह लगता है क्या? नहीं। जब तक मासिक धर्म नहीं बंद होता तब तक बच्चा नहीं रुकता है। यही प्रक्रिया मुर्गी के अंडा देने का है, जब तक उसका गंदा खून नहीं रुकता तब तक अंडा नहीं बनता, और उसी गंदे खून से अंडा बनता है और आप घोंट करके उस गंदे खून को पी जाते हो। इसलिए शाकाहारी, अंडा शाकाहारी नहीं है, बहुत गंदा है। मछली खाते हो, मछली आप थूक देते हो, मछली दौड़ के खा लेती है, ऐसी गंदगी खाती है और आप उसी मछली खा लेते हो। तिल भर मच्छी खाए के और कोटि गौ देता। आप 1 करोड़ गाय दान दे दो, अगर तिल भर मच्छी खा लोगे तो भी आपको नरक में कोई रोक नहीं सकता है, सीधे नरक जाओगे। इसलिए अगर अपनी जीवात्मा को जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहते हो, अपनी मुक्ति मोक्ष चाहते हो, तो आओ और ऐसे महात्मा के पास ऐसा रास्ता ले लो और इस मनुष्य शरीर में, इस मंदिर में बैठ करके साधना करके और यहीं से दर्शन दीदार करो। विनती और प्रार्थना है, अगर कोई भूल चूक मुझसे हुई हो, कोई मेरे मुखार बिंदु से गलत निकला हो, तो मुझे छोटा समझ के आप लोग माफ कर दीजिएगा। एक बार ये मालिक का नाम है तो सब लोग जोर से मालिक का नाम लेंगे। जय गुरुदेव। देखो राम सनेही जी नाराज हो जाएंगे, कहेंगे बताओ ये गली कल से बारिश हो गई वैसे धुल गया, नहीं तो इसको धो हो के झाड़ू फाड़ू लगा के बढ़िया बिछवाया, यहां कोई बैठता क्या है? कोई नहीं बैठता, लेकिन आपके बैठने के लिए बढ़िया बनाया, साफ सुथरा किया, दरी बिछवाई, तब आप बैठे हैं। अरे गुरु महाराज ने कहा सज्जू आएगा तो सज्जू कचरा में आएगा। आप कहते राम को मानता हूं, कृष्ण को मानता हूं, खाओ बकरा, नवरात्र आ गया, बोले नवरात्र आ गया, 9 दिन पीऊंगा नहीं, 9 दिन खाऊंगा नहीं, और 9वें दिन उठा के बोतल बैठ गए, पूरा मुर्गा खेल गए। अब कहते मैं तो भगत हूं, काहे भगत हो गई? अगर आप राम को मानते, कृष्ण को मानते, देवी देवता को मानते, तो आप शाकाहारी होते, शाकाहारी होते, मांस नहीं खाते किसी का। ये मांस खाते हो है, आपके मांस में उसमें क्या फर्क है? मुझे याद आया गया जिले का, बिहार में गया जिला है, एक शर्मा जी का होटल, और होटल में जो टिकता था उसको शर्मा जी काट करके उसी का मीट बना के, मांस बना के खिलाते थे। किसी का इकलौता बेटा, वो बेचारा गया था, बोला फलाने शर्मा होटल में टिकूंगा, शर्मा होटल में टिका। इसके बाद लड़का बोला दूसरे दिन लौटना था, नहीं लौटा। बाप आ गया,
शर्मा होटल में पता करने लगा, भाई मेरा बेटा आया था, वो बोला जो है नहीं मेरे यहाँ नहीं आया। उसका जूता नजर आ गया, जूता पड़ा हुआ नजर आ गया। वो गया पुलिस में रिपोर्ट किया, बोला मेरा बेटा बोल के आया था, उसका जूता वहां है, लेकिन मेरा बेटा लौटा नहीं। जब आकर के छापा पड़ा तो 1.5 कुआं, एक कुआं तो भर गया था हड्डियों से और एक कुआं आधा हो गया था। बोले उस शर्मा जी जब पकड़े गए तो गाना लिखा था, शर्मा होटल की कहानियां कैसे बिछड़ी। इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा नरसंहार। आपकी मांस काट करके पका करके आपको खिला दिया, कुत्ते को काट करके खिला देते हैं, कहते हैं कि जो हम मांस खा रहे हैं बढ़िया है। क्या हो, इंसान हो आप? अरे भगवान का ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश आपके अंदर है। आप खुद भगवान हो, खुद स्वरूप हो भगवान के, और फिर आप इसको गंदा करते हो। इसलिए मत गंदा करिए, मत किसी मांस को इसमें डालिए। तो ऐसा करो कि कम से कम ये दोनों भाइयों के यहाँ आवाज पहुंच जाए घर में कि भाई जय गुरुदेव का सत्संग हुआ है, तो आवाज तो पहुंचे, बोलो जय गुरुदेव। तो देखो पीछे बैठे ऐसे सोच रही हैं, अगर मैं बोल दिया कहे जय गुरुदेव वाले हो गए है? अरे ये तो आपको बोलना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल बोलोगे तब ढूंढोगे। बाबा जी ने कहा जब बच्चा पढ़ता है तो मास्टर से 10 बार पूछता है, मास्टर बताता है, लेकिन जब परीक्षा होती है तो मास्टर कुछ नहीं बताता, चाहे कितना पूछे। बाबा जी ने कहा आज समझाने की दौर चल रहा है, कल जब परीक्षा घड़ी आएगी तो मैं भी पीछे फेल लूंगा, कल तुम मेरी नहीं मानोगे, आज मैं तुम्हारी का है तो मानू, तब नहीं मानेंगे। अभी से याद करना शुरू कर दो, नहीं तो ये दिल्ली फिल्ली चली जाएगी। बाबा जी ने कहा दिल्ली से राजधानी चली जाएगी। कैसे ये रहने लायक होगा दिल्ली? एक भूकंप जहां आया, ये जो 2-2 फीट नीचे की दीवार खड़ी किए हो, ऐसे हिलेगी, वहां हो जाएगा। भूकंप आएगा, तूफान आएगा, 4-4 किलोमीटर की लहरें समुद्र की उठेगी, समुद्र के किनारे के साथ बातें साफ हो जाएंगे। वो दिन आएगा, क्या समझ रहे हैं? तब आदमी 12 कोस सिखा हो जाके ताको कंठ को तेज मरो, 12-12 कोस पे दिए जलेंगे। तब पूछो भैया हिंदू हो, मुसलमान हो, पंडित जी हो, हरिजन हो, पासी हो, ब्राह्मण ठाकुर हो, ये पूछोगे? नहीं, ये पूछोगे आदमी है। आदमी आदमी से मिल जाएगा, ऐसे गले से मिलेगा, ऐसे रोएगा कि पूछो। इसलिए अभी से उस मालिक के लिए रोइए, अपनी जीवात्मा के लिए रोइए, गुरु से प्रार्थना करिए, आंसू बहाइए कि मेरी जीवात्मा का जीवन मरण से छुटकारा दिलवा दो, जीवन मरण से फंदा। बाकी गरीबी अमीरी तो आपका प्रारब्ध है, ये तो चलता रहेगा। कोई अमीर है, कोई गरीब है, ये तो जैसा कर्म किया है आपने वैसा आपको मिल रहा है, उसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। इसी में खुश रहिए, इसी में धन्यवाद करिए, रोज धन्यवाद करिए, सुबह करिए, शाम को करिए। देखिए धन्यवाद का बड़ा फायदा, धन्यवाद का इतना फायदा है कि धन्यवाद करते करते 5 बरस बच्चे की, अब कहानी लंबी नहीं करूंगा मैं, 5 बरस उम्र दिया था शंकर भगवान ने उस बच्चे का, लेकिन 5 बरस धन्यवाद करते करते, धन्यवाद करते करते, प्रणाम करते करते उसकी उम्र बढ़ गई। शंकर जी को बढ़ाना पड़ा, और शंकर जी ने कहा काल से, बोला बताओ ये बनाया किसने? ये सब बना मैंने बना, तो मेरा तो एक दिन, जब 4 कलप बीतता है तब मेरा एक दिन होता है, 10 सतयुग द्वापर त्रेता जब बीत जाए तो मेरा एक दिन, तो अभी तो जो है कुछ नहीं हुआ। तो 5 बरस का इसका नहीं उम्र बढ़ गई। तो प्रणाम और धन्यवाद, इसका बड़ा लाभ है। तो मालिक का नाम सब लोग लीजिए। देखो पंडित जी कथा करते हैं, अब हवन करते हैं, अब धुआं कहते पूरे घर में जाने दो, घर शुद्ध हो जाए। क्या हो जाए? जोर से बोलिए, क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए। धुआं शुद्ध, धुआं शुद्ध करेगा। तुम्हारे कर्म खराब है, अरे उस रसोई में जहां